क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि भगवान शैतान को क्यों नहीं मार देते ताकि इंसानों का पाप ही ना हो? दुनिया में बुराइयों के होते हुए भी अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो शैतान अभी तक क्यों जिंदा है? भगवान उसे धोखा देने से क्यों नहीं रोकते? वो प्राणी जो लगातार इंसानों के लिए प्रलोभन, झूठ और दुख लाता है। हम जानते हैं कि भगवान पवित्र हैं और वे बुराई से नफरत करते हैं, तो वे शैतान को एक बार में क्यों नहीं खत्म कर देते? प्रभु के लिए यह संभव है। सिर्फ एक शब्द से वो शैतान को हमेशा के लिए हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी रहस्य पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। असल में इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, बल्कि जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें एक और भी गहरा कारण दिखाई देता है कि क्यों भगवान शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों को हमेशा के लिए नहीं हटा देते। इस वीडियो में आप भगवान की शाश्वत योजना को और बेहतर समझ पाएंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों बुराई की भी एक सीमा है जिसे स्वर्ग ने तय किया है। और अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट्स छोड़ सकते हैं और बताइए कि क्या आप मानते हैं कि भगवान हैं। और यह भी ना भूलें कि लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बाइबल की रहस्य और रहस्योद्घाटन अपलोड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि शैतान भगवान का दुश्मन बना, उसकी पहचान कुछ और थी। शैतान कहलाने से पहले उसका एक और नाम था, वो लूसीफर था। उसके नाम का मतलब है प्रकाश लाने वाला या सुबह का तारा। वो कोई साधारण फरिश्ता नहीं था, वो स्वर्ग के सबसे ऊंचे प्राणियों में से एक था। वह एक केरूब था जो भगवान की उपस्थिति के सबसे करीब रहने वालों में से था। बाइबल के अनुसार उसे असाधारण सुंदरता, बुद्धि और महिमा के साथ बनाया गया था। उसका हर एक विवरण जैसे परिपूर्ण था। वह कीमती पत्थरों से घिरा हुआ था, वह रोशनी से चमक रहा था और बहुत से स्वर्गदूत उसकी ओर देखते थे और उसका अनुसरण करते थे। भगवान ने लूसीफर को बुरा नहीं बनाया था, उसे सृष्टिकर्ता की महिमा का एक सुंदर प्रतिबिंब बनाकर बनाया गया था। लेकिन समय के साथ उसके दिल में धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। यह एक साधारण भावना से शुरू हुआ और वो था घमंड। अपनी सुंदरता और शक्ति की अत्यधिक प्रशंसा के कारण उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर होना चाहिए। इसी वजह से जो कभी एक उपहार था, वही उसके पतन का कारण बन गया। धीरे धीरे घमंड ने उसकी सोच को खा लिया और जैसे जैसे उसकी अपनी महिमा की चाहत बढ़ती गई, वैसे वैसे अंधकार धीरे धीरे उसके दिल में प्रवेश करने लगा। लूसीफर अब भगवान की सेवा और पूजा से संतुष्ट नहीं था, वो कुछ और बड़ा चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पूजा हो। वो खुद को भगवान के सिंहासन तक ऊंचा उठाना चाहता था। उसके कहे अनुसार, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन भगवान के तारों से भी ऊपर स्थापित करूंगा, मैं सर्वोच्च के समान बन जाऊंगा। उसी समय से सब कुछ बदल गया। एक सेवक विद्रोही बन गया और वो अकेला नहीं था। उसने स्वर्गदूतों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ अपने ही सृष्टिकर्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मना लिया। पहले भगवान की पूजा करने वाले प्राणी स्वर्ग में विद्रोह में शामिल हो गए और वहीं पहला युद्ध शुरू हुआ। बहुत से लोगों के मन में भगवान और शैतान के बारे में गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों बराबर हैं। लगता है रोशनी और अंधकार के बीच अंतहीन लड़ाई है, स्वर्ग बनाम नर्क, अच्छा बनाम बुरा। लेकिन बाइबल के अनुसार वो लड़ाई कभी भी बराबर नहीं थी। भगवान का कोई मुकाबला नहीं है। स्वर्ग या पृथ्वी में कोई भी प्राणी उनके बराबर नहीं हो सकता। शैतान कभी भी भगवान का प्रतिद्वंदी नहीं रहा। शैतान तो केवल एक सृजित प्राणी है और कोई भी सृजित चीज अपने सृजनहार से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। इसलिए जब लूसीफर ने विद्रोह किया, वो भगवान का समकक्ष विरोधी नहीं बना। सच तो यह है कि जिस पल उसने प्रकाश से मुंह मोड़ा, उसी पल वो हार गया था। अच्छाई और बुराई की बराबर ताकतें होने का विचार वास्तव में बाइबल से नहीं आया है। अक्सर ये विचार फिल्मों, दर्शनशास्त्र और इंसानों की बनाई कहानियों से आता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में केवल एक ही सच्चा सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर यह जानने के लिए लड़ाई नहीं करता कि वह जीतेगा या नहीं, वह तो पहले से ही विजेता है और लूसीफर की बगावत का अंत पहले से ही तय है। प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में युद्ध का वर्णन है, जिसमें माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया और शैतान भी अपने गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ पलट कर लड़ा। शैतान अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक सेना थी। लेकिन दूसरी ओर
राज्य का रक्षक खड़ा हुआ और माइकल महादूत, निष्ठा के योद्धा, स्वर्गीय सेनाओं के कमांडर और परमेश्वर की प्रजा के रक्षक। और जब स्वर्ग में विद्रोह भड़का तो माइकल अपनी जलती हुई तलवार लेकर खड़े हुए। उन्होंने स्वर्ग की सेना को बुलाया ताकि वे परमेश्वर के राज्य की रक्षा कर सकें। सृष्टि में हुई सबसे बड़ी गद्दारी के खिलाफ असल में सबका अंजाम पहले ही लिखा जा चुका है। जैसे जैसे स्वर्ग में तनाव बढ़ता गया, वफादार स्वर्गदूतों की सेना माइकल के पीछे खड़ी हो गई। वे पूरी सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन चाहे बगावत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, नतीजा एक ही होगा। ये पहले से ही लिखा जा चुका है प्रकाशित वाक्य के अनुसार। लेकिन वे सफल नहीं हो सके और स्वर्ग में उनके लिए अब कोई जगह नहीं थी। उस बड़े अजगर, प्राचीन सांप, इब्लीस और शैतान को, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है, फेंक दिया गया। उसे उसके स्वर्गदूतों के साथ धरती पर फेंक दिया गया। वहीं शैतान का पहला पतन समाप्त हुआ। वह हार गया और उसके साथ वे सभी स्वर्गदूत भी गिर पड़े जिन्होंने उसका साथ दिया। लूसीफर के पास कभी भी अपने ही सृष्टिकर्ता के खिलाफ जीतने का मौका नहीं था। जो कभी सबसे चमकदार स्वर्गदूत था, वो अब एक निर्वासित विद्रोही बन गया। और ध्यान दो, खुद भगवान ने युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं की। उसे शैतान से लड़ने खुद नहीं आना पड़ा। माइकल के स्वर्गदूतों ने स्वर्ग का आदेश पूरा कर दिया। और इसका बहुत गहरा मतलब है। यह दिखाता है कि भगवान को शैतान से ताकत आजमाने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क है। लूसीफर का पतन कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी। ये एक फैसला था। ये भगवान के राज्य से बाहर निकालना था। और तभी से विद्रोहियों का निर्वासन शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है, असली गिरे हुए फरिश्ते कौन हैं? स्वर्ग से निकाले जाने के बाद शैतान भी उन फरिश्तों के साथ गिर पड़ा जो उसके पीछे चले गए थे। उन्हें हम गिरे हुए फरिश्ते कहते हैं। वे प्राणी जो कभी भगवान की उपस्थिति में थे, लेकिन अब वे अंधकार में हैं। जो स्वर्ग में स्तुति करते थे, वही अब मानवता के दुश्मन हैं। यही कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शैतान, दुष्ट आत्माएं और गिरे हुए फरिश्ते सब एक ही हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार इनमें स्पष्ट अंतर है। गिरे हुए फरिश्ते पहले पवित्र फरिश्ते थे जो स्वर्ग में रहते थे और लूसीफर की बगावत में शामिल हो गए। इसलिए जब लूसीफर गिरा तो वे भी उसके साथ गिर गए। लेकिन भले ही उन्हें परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया गया, उनकी आत्मिक प्रकृति नहीं गई। उनके पास अब भी शक्ति है, उनके पास अब भी बुद्धि है और वे अब भी काम कर सकते हैं। बस उन्होंने स्वर्ग में अपनी जगह खो दी है। लेकिन इसे याद रखो, वे दुष्ट आत्माएं नहीं बने हैं, वो अलग बात है। और अब दुष्ट आत्माएं कौन हैं? अगर गिरे हुए स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, तो वे कौन हैं? सच कहूं तो बाइबल ने सीधे तौर पर नहीं बताया कि दुष्ट आत्माएं वास्तव में कहां से आई हैं। लेकिन एक बात साफ है, दुष्ट आत्माएं देहहीन आत्माएं हैं। वे ना तो स्वर्ग से संबंधित हैं और ना ही वास्तव में इंसानों की दुनिया का हिस्सा हैं। वे भटकी आत्माओं की तरह हैं, जिनका स्थायी घर नहीं होता। इसलिए वे हमेशा नया शरीर तलाशते हैं। इसी वजह से कई बार यीशु ने लोगों से दुष्ट आत्माओं को निकाला। उन्हें भौतिक दुनिया में काम करने के लिए शरीर की जरूरत होती है। लूका के सुसमाचार में गेरासेंस क्षेत्र का एक आदमी कई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। यीशु ने उन्हें बाहर निकाला तो राक्षस उनसे विनती करने लगे। उन्होंने कहा, हमें गहराई में मत भेजो। इसके बजाय उन्होंने विनती की कि उन्हें सूअरों के झुंड में जाने दिया जाए। हम उनकी हालत देख सकते हैं। वे इधर उधर भटक रहे हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। वे ऐसे इंसान को तलाश रहे हैं जिसे नियंत्रित कर सकें। लेकिन गिरे हुए स्वर्गदूत अलग हैं। वे शरीर नहीं ढूंढते। उनका दर्जा और ऊंचा है, क्योंकि वे कभी स्वर्गीय व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके पास अब भी पदानुक्रम, संगठन और प्रभाव है। वे बिना दिशा के काम नहीं करते। उनका एक सिस्टम है, एक योजना है। और यही बात प्रेरित पौलुस ने भी कही थी, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रधानताओं, शक्तियों, अंधकार के शासकों और दुष्टता की आत्मिक शक्तियों के खिलाफ है। यह जिन प्रधानताओं और शक्तियों का जिक्र है, वे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। वे केवल इंसानों को डराते नहीं, उनका प्रभाव राज्यों, व्यवस्थाओं, संस्कृतियों, सरकारों और यहां तक कि दुनिया की दिशा पर भी है। दुष्ट आत्माएं आमतौर पर इंसानों पर हमला करते हैं, जबकि गिरे हुए स्वर्गदूत व्यापक रूप से आध्यात्मिक दुनिया में
छाया शासक होते हैं। लेकिन यही सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर भगवान ये सब जानते हैं तो उन्होंने उन्हें रहने क्यों दिया? विद्रोह के बाद उन्हें तुरंत क्यों नहीं नष्ट किया? उन्हें इस दुनिया में फेंका गया और तब से युद्ध का मैदान स्वर्ग की जगह इंसानों की दुनिया बन गया। और इसे समझने के लिए हमें पहले एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आत्माएं इंसान के शारीरिक शरीर की तरह नहीं मरती। खुद यीशु ने कहा था कि भगवान आत्मा हैं, और जब भगवान ने फरिश्तों को बनाया तो उसने उन्हें आध्यात्मिक प्राणी बनाया। इसका मतलब है कि उनके पास हमारी तरह शारीरिक शरीर नहीं है जो बूढ़ा, घायल या मरता है, क्योंकि फरिश्ते आध्यात्मिक प्राणी हैं। उनकी प्रकृति इंसानों से अलग है। वे हमारे शारीरिक शरीर की तरह नहीं मरते। इसलिए शैतान वैसे ही नहीं मर सकता जैसे इंसान सोचते हैं। वो इंसान नहीं है जो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। वो एक आत्मा है। और आध्यात्मिक क्षेत्र भौतिक दुनिया के उन्हीं नियमों का पालन नहीं करता। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कारण है कि शैतान को अभी तक पूरी तरह से उसका न्याय क्यों नहीं हुआ है। भगवान पूरी तरह न्यायप्रिय हैं और अपनी न्याय व्यवस्था में बिना न्याय किए किसी प्राणी को नष्ट नहीं करते। हर किसी के लिए, यहाँ तक कि शैतान के लिए भी एक निर्धारित समय है। उसके अंतिम न्याय का दिन अभी नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ सबूतों की कमी है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई संदेह है, बल्कि इसलिए क्योंकि न्याय करना स्वर्ग की दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। और इसे याद रखो, भगवान का न्याय सिर्फ सजा देना नहीं है, ये सच्चाई का सार्वजनिक प्रदर्शन है। एक दिन आएगा जब पूरी सच्चाई पूरी सृष्टि के सामने प्रकट हो जाएगी। इसी वजह से प्रकाशित वाक्य की किताब में बार बार महान न्याय का दिन का जिक्र किया गया है। वो दिन जब सब कुछ उजागर हो जाएगा, सारे रहस्य, सारे कर्म, सारे चुने हुए फैसले। और सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि फरिश्ते भी न्याय के सामने खड़े होंगे। कोई ये नहीं कह सकेगा कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। कोई ये नहीं कह सकेगा कि उनकी बात नहीं सुनी गई। और कोई ये नहीं कह सकेगा कि भगवान ने न्याय नहीं किया। वो दिन अभी आया नहीं है, लेकिन बाइबल में ये साफ लिखा है कि वो दिन जरूर आएगा और कोई इसे रोक नहीं सकता। अब हम न्याय के दिन की ओर बढ़ते हैं। भगवान अभी भी शैतान को क्यों रहने दे रहे हैं आज तक? क्योंकि भगवान इंसानों की तरह काम नहीं करते। हम तो तुरंत समाधान चाहते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो हम चाहते हैं कि वह तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन भगवान सिर्फ भावनाओं में आकर काम नहीं करते। उनका अपना प्लान और समय होता है, और हर दिन जो बीतता है वह एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हर परीक्षा, हर इंसान का चुनाव, हर लड़ाई जो हम झेलते हैं, इन सब का भगवान की बड़ी योजना में एक स्थान है। और भगवान का ठहरना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये उसकी प्रेम, दया और न्याय का प्रमाण है। जैसे शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंका गया था, उसके पूर्ण न्याय का दिन भी जरूर आएगा और उस दिन वो नहीं बच पाएगा। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब न्यायाधीश ने खुद समय तय किया है, न उससे पहले न उससे बाद में। जब तक हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हमें एक बात याद रखनी चाहिए, भगवान कभी नहीं भूलते। और भले ही कभी कभी हमें लगता है कि वह धीमे हैं, वह कभी असफल नहीं होते। अध्याय 9, बड़ी योजना। यहां एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, भगवान ने ब्रह्मांड पर अपना नियंत्रण नहीं खोया है। लूसीफर की बगावत से वह चौंके नहीं थे। उन्हें शैतान को रोकने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। वास्तव में भगवान ने चुना कि इतिहास को सही समय तक अंतिम न्याय के लिए चलने दिया जाए। क्यों? क्योंकि वह मानवता को कुछ सिखाना चाहते हैं। धैर्य, विवेक, आस्था और उसके न्याय पर पूरी विश्वास। भगवान की जीत केवल बुराई के तुरंत विनाश में ही नहीं दिखाई देती, ये पूरी मुक्ति में और स्पष्ट दिखती है। वो सिर्फ गलत को खत्म नहीं करता, बल्कि जो उसके पास आने को तैयार हैं, उन्हें भी बदलता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, ये साफ होता जाता है कि कौन रोशनी और कौन अंधेरे को चुनेगा। इसके बावजूद भगवान के पास भी पूरी शक्ति है। क्या तुम्हें अय्यूब याद है? शैतान ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन एक बात है जो याद रखना जरूरी है, शैतान भगवान की इजाजत के बिना अय्यूब को छू भी नहीं सकता था। इसका मतलब है कि शैतान की भी एक सीमा है। अय्यूब की परीक्षा की इजाजत मिलने पर भी भगवान ने इस स्थिति का इस्तेमाल अपनी महिमा दिखाने के लिए किया। ये बराबरी की लड़ाई नहीं, बल्कि पूर्ण अधिकार था। भगवान सर्वशक्तिमान हैं,
ब्रह्मांड में सब कुछ उनके नियंत्रण में है। यहाँ तक कि शैतान भी अपनी सारी नफरत और बुराई के साथ केवल उन्हीं सीमाओं के भीतर काम कर सकता है जो भगवान ने तय की हैं। लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर भगवान जानते थे लूसीफर बगावत करेगा तो उसे बनाया क्यों? और यहीं पर हम भगवान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझ सकते हैं। उनके लिए स्वेच्छा से किया गया चुनाव जबरदस्ती की आज्ञाकारिता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ही हम मुक्त इच्छा या फ्री विल कहते हैं। भगवान ने रोबोट या प्रोग्राम्ड मशीनें नहीं बनाई, ना ही स्वर्गदूतों या इंसानों को निर्णयहीन बनाया। उन्होंने हर प्राणी को चुनाव की क्षमता दी है कि वे आज्ञा मानेंगे या विद्रोह करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे या दूर होंगे। और हां, इसमें लूसीफर भी शामिल है, इसमें गिरे हुए स्वर्गदूत भी शामिल हैं, इसमें तुम भी शामिल हो और मैं भी शामिल हूं। लेकिन अब सवाल और भी गहरा हो गया है। अगर भगवान पहले से जानते थे कि कुछ लोग विद्रोह करने का चुनाव करेंगे, तो फिर भी उन्होंने उन्हें आजादी क्यों दी? इसका जवाब बहुत ही साधारण है, जितना लोग सोचते हैं उससे भी ज्यादा, लेकिन बहुत गहरा है। क्योंकि अगर आजादी नहीं है तो सच्चा प्यार भी नहीं हो सकता। प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता, इसे किसी प्राणी पर थोपा या प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। सच्चा प्यार खुद चुना जाता है। अगर भगवान हमें प्यार करने को मजबूर करें तो वो पिता नहीं, तानाशाह कहलाएंगे। इसलिए जब उन्होंने फरिश्तों और इंसानों को बनाया तो उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी। भगवान झूठी आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि ऐसा सच्चा रिश्ता चाहते हैं जिसमें चुनाव भी हो और प्यार भी। रिश्ता जो अपनी मर्जी से दिया जाता है, लेकिन उस आजादी के साथ यह भी संभावना होती है कि कोई उनसे मुंह मोड़ ले। और यही लूसीफर ने किया। उसने बगावत करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक बहुत से लोग वही फैसला करते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भगवान ने स्वतंत्र इच्छा का उपहार वापस नहीं लिया, क्योंकि चाहे बुराई और बगावत हो, आजादी ही सच्चे प्यार तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। इस बारे में सोचो। अगर शक का मौका न हो तो आस्था का क्या अर्थ? अगर अवज्ञा का विकल्प न हो तो आज्ञा मानने का क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास और विकल्प ना हो तो भगवान के प्रति तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं हो सकता। भगवान मजबूरी में आज्ञा मानने वाले अनुयायी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वेच्छा से उनसे प्रेम करें। इसी वजह से वो स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, भले ही कभी कभी इससे दर्द और अशांति होती है। शैतान के विद्रोह के बावजूद भी भगवान ने सृष्टि से स्वतंत्र इच्छा नहीं छीनी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपनी खुद की प्रेमपूर्ण प्रकृति का ही इनकार कर देंगे। अब सवाल फिर से है, क्या भगवान स्वतंत्रता को वापस ले सकते हैं? इस बारे में सोचिए। अगर भगवान ने आपको चुनने की आजादी दी, लेकिन जैसे ही आप गलती करें वो तुरंत आपको मिटा दें, तो क्या होगा? क्या इसे अब भी सच्ची स्वतंत्रता कह सकते हैं? ये उन बातों में से एक है जिन्हें बहुत से लोग सबसे मुश्किल से समझ पाते हैं। हम पूछते हैं, अगर भगवान को बगावत पसंद नहीं तो उन्होंने शैतान को तुरंत क्यों नहीं मिटाया? अगर भगवान ऐसा करते तो ये होता कि तुम्हें चुनने की आजादी है, लेकिन वही चुनो जो मुझे पसंद है। ये असली आजादी नहीं है। चुनाव शब्द में एक छुपी चालाकी है। स्वतंत्र इच्छा बाइबल में मामूली नहीं, बल्कि भगवान की योजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। अगर भगवान ने लूसीफर को उसके विद्रोह के तुरंत बाद नष्ट कर दिया होता तो आजादी का असली मतलब खत्म हो जाता। यही इंसान अक्सर गलती करता है। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान एक आम इंसानी जज की तरह काम करें, तुरंत सजा दें, तुरंत इंसाफ करें, समस्या तुरंत हल हो जाए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। उनका न्याय कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए सजा नहीं देते क्योंकि वो उस पल गुस्से में हैं। उनका हर काम एक मकसद के साथ होता है, एक सही समय होता है, एक गहरा कारण होता है। अध्याय 13। भगवान तुरंत सजा क्यों नहीं देते? यही वजह है कि भगवान ने शैतान और उसके विद्रोही स्वर्गदूतों को तुरंत नष्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हर गलत फैसले का तुरंत विनाश होता तो स्वतंत्र इच्छा का असली महत्व खत्म हो जाता। अगर हर गलत चुनाव पर तुरंत नाश कर दिया जाए तो आजादी का क्या अर्थ रह जाएगा? यहां तक कि भगवान भी अपने खिलाफ फैसलों को होने देते हैं। वह बुराई से सहमत नहीं है, बल्कि अपनी बनाई व्यवस्था के प्रति वफादार है। इसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल बातों में से एक है। भगवान द्वारा दी गई आजादी अराजकता भी ला सकती है। इसे अच्छे या बुरे दोनों कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार आजादी देता रहता है।
क्योंकि भगवान का प्यार इंसान को नियंत्रित नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसका दिल बदल जाए। और असली बदलाव डर से नहीं आता, ये स्वेच्छा से विश्वास करने और चुनने से आता है। फिर से बड़ा सवाल ये है कि भगवान ये सब क्यों होने देते हैं? अगर भगवान ने शैतान को उसकी बगावत के तुरंत बाद नष्ट कर दिया होता तो बाकी प्राणियों को क्या सीखने को मिलता? डर तो होता, लेकिन सच्ची वफादारी नहीं होती। आज्ञाकारिता हो सकती थी, लेकिन सच्चा प्यार नहीं होता। शांति तो होती, लेकिन पवित्रता नहीं होती। और भगवान ऐसा स्वर्ग नहीं चाहते जहां प्राणी सिर्फ इसलिए आज्ञा माने क्योंकि वे सजा से डरते हैं। वो ऐसा राज्य चाहते हैं जहां दिल सच में उनके अनुग्रह से बदल गए हों। और यहीं पर रहस्य और भी गहरा हो जाता है। क्या ये संभव है कि शैतान को भी भगवान अपनी बड़ी योजना में इस्तेमाल कर रहे हों? ये बात बहुतों के लिए स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन जब हम बाइबल को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक अनोखा सच दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि भगवान बुराई को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शैतान से सहमत है, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान की शक्ति असीमित है। यहां तक कि वह योजनाएं भी वह अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण खुद यीशु हैं। उनकी सेवकाई की शुरुआत से ही शैतान वहां मौजूद था, सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि परीक्षा और बाधा के रूप में। एक ऐसी आग के रूप में जो ये साबित करे कि यीशु वास्तव में कौन है। पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जाकर 40 दिन तक शैतान द्वारा परीक्षा में डाला। जब वे भूखे थे तो उन्हें रोटी की पेशकश की गई, उन्हें शक्ति, प्रसिद्धि और वे सारी चीजें भी पेशकश की गईं जिन्हें दुनिया पूजती है, लेकिन यीशु नहीं गिरे। हर एक परीक्षा में उनका एक ही जवाब था, शास्त्र के अनुसार लिखा है। और हर बार जब उन्होंने परीक्षा को ठुकराया, एक सच्चाई और भी स्पष्ट हो गई। केवल वही योग्य हैं, क्योंकि केवल वही जो परीक्षा में सफल हुआ है पूरी दुनिया के पाप को उठा सकता है। अब आइए यीशु की परीक्षा में विजय की ओर बढ़ते हैं। हमें बचाने के लिए यीशु को वो करना था जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। उन्हें बिना पाप के जीवन जीना था। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से खुद को समर्पित किया ताकि वे दुनिया के पाप अपने ऊपर ले सकें। इसलिए जब उन्होंने जंगल में शैतान के प्रलोभन पर विजय पाई तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साबित की। उन्होंने दिखाया कि वही निष्कलंक मेमना है, एकमात्र योग्य उद्धारकर्ता। और जरा ये सोचिए, क्या होगा अगर जंगल में प्रलोभन परमेश्वर की योजना में कोई बाधा नहीं था, बल्कि वास्तव में इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब शैतान सोच रहा था कि वो यीशु को कमजोर कर रहा है, तब वो असल में ये साबित कर रहा था कि मसीह कौन है। दुनिया ने देखा कि भूखे, थके और परखे जाने पर भी परमेश्वर के पुत्र डगमगाए नहीं। वो सत्ता से मोहित नहीं हुए, उन्होंने प्रसिद्धि के आगे घुटने नहीं टेके और वे उन चीजों से नहीं बहके जिन्हें दुनिया पूजती है। हर प्रलोभन में उनका मार्ग और स्पष्ट हुआ। उसके बाद शैतान फिर से यीशु की सेवकाई के अंतिम दौर में दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने सीधे यीशु को निशाना नहीं बनाया, बल्कि यहूदा इस्करियोती के दिल को निशाना बनाया, जो 12 शिष्यों में से एक था। वो शिष्य जो मसीह से कुछ चांदी के सिक्कों के बदले विश्वासघात करेगा। बाइबल के अनुसार शैतान यहूदा इस्करियोती में प्रवेश कर गया और तभी से विश्वासघात की योजना बननी शुरू हो गई। शैतान ने विश्वासघात का बीज बोया। यहूदा ने ही वो रास्ता बनाया जिससे यीशु कैलवरी पहुंचे। अगर कोई यीशु के साथ विश्वासघात न करता तो क्रूस कैसे होता? अगर विश्वासघात न होता तो बलिदान कैसे होता? और अगर क्रूसिफिक्शन न होता तो उद्धार कैसे आता? हमने फिर से एक चौंकाने वाला सच देखा। दुश्मन की अंधेरी योजना भी परमेश्वर अपनी शाश्वत योजना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुराई अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य को कोई रोक नहीं सकता। शैतान भी अनजाने में उसी योजना का हिस्सा बन गया जिसे वो रोकना चाहता था। और इससे शैतान वफादार नहीं बन जाता, बल्कि ये केवल ये साबित करता है कि वो एक हारा हुआ दुश्मन है जो परमेश्वर की योजना को नष्ट नहीं कर सकता। तो हमें क्या सीख मिलती है? यहां एक अहम बात मिलती है, दुश्मन आपके खिलाफ चाहे कुछ भी फेंके, वो परमेश्वर की शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। न तो प्रलोभन, न बीमारी, न विश्वासघात, न ही कोई समस्या। परमेश्वर आपकी सबसे कठिन परीक्षाओं का भी उपयोग कर सकता है। कई बार जब हम दर्द के बीच में होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ बेकार है,
कई बार तो हम यह भी पूछते हैं, परमेश्वर कहाँ है? अक्सर वह यहीं सबसे सक्रिय रहता है और चुपचाप काम करता है जब तक हम पूरी तस्वीर नहीं देख लेते। और यहां तक कि जो सबसे गहरा घाव आपने झेला है, वो भी उस बड़ी कहानी का हिस्सा बन सकता है जिसे वो तैयार कर रहा है। कहानी जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको पहले लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन बाद में आपने देखा कि भगवान ने उसी चीज का इस्तेमाल भलाई के लिए किया? हो सकता है कि आपकी गवाही ही किसी और को उम्मीद दे, क्योंकि इसे याद रखो, दुश्मन आपको जख्मी कर सकता है, लेकिन भगवान उस दर्द को आपके उद्देश्य का हिस्सा बना सकते हैं। इसके बावजूद बाइबल की शुरुआत से अंत तक एक शब्द बार बार दिखाई देता है, न्याय से भी गहरा, शक्ति से भी महान, प्रेम। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उलाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक पिता के दो बेटे थे। एक दिन उनमें से एक ने अपनी विरासत पहले ही मांग ली। उसने अपनी सारी संपत्ति बेकाबू जीवन में उड़ा दी। वो इस हालत तक पहुंच गया कि उसके पास कुछ नहीं बचा। बर्बाद जिंदगी, खत्म पैसा, खत्म उम्मीद। जब उसने लौटने का फैसला किया, उसके पिता ने उसे भगाया नहीं, बल्कि उसका इंतजार कर रहे थे और दूर से देख रहे थे। और जब उसके पिता ने उसे लौटते हुए देखा, तो उसने उसे खुले हाथों से गले लगा लिया। यही है भगवान का प्यार। और यहीं पर एक और गहरा सवाल आता है, गिरे हुए स्वर्गदूतों का क्या? क्या भगवान ने उन्हें भी वही प्यार दिया? सच कहूं तो यह गहरा सवाल नहीं है। बाइबल साफ बताती है कि क्या वे अभी पश्चाताप कर सकते हैं। एक बात साफ है, भगवान ने उन्हें तुरंत नष्ट नहीं किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भगवान तुरंत न्याय करते तो विद्रोह के बाद ही नष्ट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें बस बाहर फेंका गया, फिर भी उन्हें रहने दिया गया। शायद इसका मतलब धैर्य हो सकता है, शायद ये दया है, या भगवान की गहरी योजना का हिस्सा, क्योंकि भगवान का प्यार केवल पूरी तरह आज्ञा मानने वालों के लिए नहीं है। यीशु के अनुसार अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करते हैं, और वह धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए बारिश देता है। भगवान तुरंत गिरने वालों को नहीं हटाते, क्योंकि उनका प्यार प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। भगवान के प्रेम का उद्देश्य परिवर्तन है, और कभी-कभी उसके होने से पहले समय की आवश्यकता होती है, और यहीं पर न्याय आता है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि भगवान धैर्यवान हैं, इसलिए कोई न्याय नहीं होगा। भगवान बुराई के प्रति अंधे नहीं हैं। वो विद्रोह को नजरअंदाज नहीं करते। उन्होंने सबके लिए एक दिन तय किया है, और अंतिम न्याय निश्चित रूप से आएगा। बाइबल में यह स्पष्ट कहा गया है। भगवान ने उन स्वर्गदूतों को माफ नहीं किया जिन्होंने पाप किया। उन्हें न्याय के लिए सुरक्षित रखा गया है। उन्हें भुलाया नहीं गया। उन्हें निर्दोष भी नहीं ठहराया गया। वे केवल निर्धारित समय का इंतजार कर रहे हैं, और स्वर्ग की शाश्वत अदालत भी तैयार है। स्वयं मसीह न्यायाधीश होंगे, और उनका फैसला अंतिम होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में प्रेरित यूहन्ना ने एक डरावना दृश्य दिखाया। महान श्वेत सिंहासन, किताबें खोली गईं। सभी आत्माएं परमेश्वर के सामने अपने कर्मों के अनुसार न्याय पाने के लिए खड़ी होंगी। यह दिन केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक वादा और चेतावनी भी है। वो दिन आएगा जब शैतान अंतिम न्याय का सामना करेगा, उसके दूत भी, और वे सभी जिन्होंने प्रकाश के बजाय अंधकार को चुना। लेकिन एक बात है जो समझना और भी जरूरी है। परमेश्वर की योजना का अंत केवल दंड नहीं है, ये पुनर्स्थापन है। ईश्वर सिर्फ बुराई नहीं मिटाता, बल्कि टूटी चीजों को ठीक करता, अपवित्र को शुद्ध करता और घायल को चंगा भी करता है। और वह हर गलत चीज को सही करता है। और वो दिन आएगा जब शैतान पूरी तरह से हार जाएगा। वह दुश्मन जिसने बंटवारा, मृत्यु और विनाश लाया, उसे हमेशा के लिए दंडित किया जाएगा। इन सबके बाद एक सच्चाई है जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। भगवान पहले ही जीत चुके हैं। हम ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वो जीतेंगे या नहीं, वो पहले ही हो चुका है। क्रूस पर यीशु ने सिर्फ पाप को ही नहीं हराया, उन्होंने दुश्मन को भी हराया। इसलिए भले ही आज अंधकार अभी भी शक्तिशाली लगता है, ये सब कुछ अस्थायी है। मसीह ही अब भी राज करता है। उसका सिंहासन अडिग है। उसका वादा कभी असफल नहीं होता। और अगर तुम उसमें हो, तो तुम भी उसी विजय में शामिल हो। सिर्फ साधारण दर्शक नहीं,
बल्कि परमेश्वर के पुत्र और मसीह के शरीर के हिस्से के रूप में, जो दुश्मन की पूरी हार तक दृढ़ रहेगा।